हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल जीएस बाय अनूप सर पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण। और पर्यावरण के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे वन होते थे, वनों के अंदर बहुत सारे पशु पंछी जीवधारी रहा करते थे। और इनको आपने देखा था कि कई सारे शिकारियों के द्वारा, चाहे वो सींग के लिए हो या फिर उनकी खाल के लिए हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चलते इन लोगों को मार दिया जाता था। फिर सवाल ये उठा था हमारा पिछली क्लास में पर्यावरण में कि भाई इनको संरक्षित कैसे किया जाए, इनके जीवन पे जो संकट आया है उसको कैसे दूर किया जाए। फिर आगे क्या होता है कि भारतीय सरकार और भारत के राज्यों की सरकारों ने मिलजुल करके कई सारी परियोजनाओं पे काम किया और बहुत सारी परियोजनाएं बनाई गई कि उस परियोजनाओं से ये था कि इनका जो जीवन है वो अच्छा किया जा सके। ठीक उन्हीं परियोजनाओं में से कुछ खास परियोजनाएं ऐसी हैं जो लगातार निरंतर प्रत्येक जो भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा संक्षिप्त जानकारी करेंगे और यहाँ से एक आध क्वेश्चन हमेशा हमेशा आपके लिए बनते हैं। तो आप लोग देखेंगे जीव संरक्षण, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम वन्य जीव संरक्षण की बात करें तो 1986 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था। 1986 में आया था, मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। फिर आगे देख रहे थे कि पर्यावरण में रहने वाले जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। इतनी चीज आप लोगों ने पिछली क्लास में देखी थी। आज आप देखेंगे इनके अलावा जो परियोजनाएं चली वो क्या थी। ठीक है, देखते हैं हम लोग, समय आपका नहीं खराब करते हैं। पहला आप देखोगे बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल समझ लिया, 100% आना है कि पहला आप देखोगे बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट के मतलब ये होता है कि ये कब आता है हमारा? 1973 में, 1973। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आता है। इसका मेन काम ये था कि पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो टाइगर्स होते हैं, जो बाघ होते हैं, इनकी निरंतर संख्या गिरती चली जा रही, घटती जा रही है। और पूरा संसार बाघों की घटती हुई संख्या को लेकर के चिंतित है। तो इस पे पूरे दुनिया भर के लोग चर्चाएं करते हैं, परिचर्चाएं करते हैं। और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने इस पे चिंता जताई थी। और उन्होंने एक अपने यहाँ पे एक प्रोग्राम ऐसा बनाया कि आने वाली जब बाघ रिपोर्ट आएगी, बाघ रिपोर्ट कब आती है? प्रत्येक 2 वर्ष में आती है। तब इन्होंने बताया था कि भारत में कुछ ऐसा हम लोग प्रयास करें कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और स्वयं अपने देश में बाघों की घटती हुई संख्या को बढ़ाना है। और उसका रिजल्ट ये रहा है कि 19 बाघ परियोजना 1973 में आई। और वर्तमान में इतनी ज्यादा बाघों की संख्या भारत में बढ़ी है कि इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई है? 2967। ठीक है, 3267 जनसंख्या कहाँ पे पाई जा रही है? भारत में। और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है उसका ये है कि पूरी दुनिया के लगभग 80% बाघ, पूरे विश्व के जितने भी टाइगर पाए जाते हैं उसका 80% बाघ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाघ रिपोर्ट कब आई? 2 साल पे आती है। कितने, किस राज्य में कितने टाइगर हैं, कहाँ, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे कर्नाटक की बात करें, 2 का अंतर है या 4 का अंतर है। वो टाइगर रिपोर्ट जो है वो करंट अफेयर में आपको पढ़ा दी जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि बाघों की जो घटती घटती हुई संख्या जा रही थी उस पर बहुत जबरदस्त काम हुआ है। और भारत में 3267 वर्तमान में बाघ पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए पूरे विश्व का कितना हिस्सा है, तो 80% हिस्सा किसका है? भारत का है, बाघों की संख्या में। और बाघ के बारे में आप जानते हैं काफी ज्यादा चर्चित रहते हैं बाघ। ठीक है, तो पहला आपने परियोजना देखी, पहली परियोजना का नाम है बाघ परियोजना, 1973 में आती है। ठीक है, दूसरा आप देखोगे कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कछुआ जो होता है, माना जाता है कि जितने भी जीवधारी हैं उनमें सर्वाधिक समय तक अपना जो जीवन यापन करता है वो कौन सा होता है? कछुआ होता है। लगभग 300 से 500 के करीब, 350 के करीब, मतलब कछुआ की अगर हम औसत उम्र निकालें तो 350 साल के करीब। तो ऐसा कोई जीवधारी है नहीं कि मनुष्य की अगर हम बात कर लें, हम अपनी और आपकी बात करें, तो हम और आपका जीवन एक निर्धारित है कि 60-62 साल, जो एक औसत आयु की गई है। लेकिन यहाँ पर जब आप कछुआ की बात करते हो तो कछुआ संरक्षण 350 वर्ष लगभग। और अभी आपने देखा होगा जब कोरोना कोरोना महामारी बहुत तेजी से था, सब कुछ लॉकडाउन में, सब कुछ बंद था, तो उड़ीसा के तटों पर या समुद्रों के किनारे, लेकिन सब सर्वाधिक जो उड़ीसा है हमारा,
उड़ीसा के तटों पर इतने ज्यादा कछुए दिखाई पड़े, इतने ज्यादा कछुआ दिखाई पड़े, जो लगभग वहां पे 50 साल से नहीं दिखाई पड़ रहे थे। इसका सिर्फ एक रीजन ये था कि मानव की जितनी गतिविधियां हैं पर्यटन से संबंधित, यानी जितने भी मनुष्य हैं वो जो पर्यटन के तौर पे जाते हैं और हलचल करते हैं, इस वजह से ये हमेशा अंदर ही रहते थे। और जब मानव की गतिविधियों पर थोड़ा सा विराम लगा तो ये सारे के सारे कछुए अपनी वहां मूल स्थान से बाहर आए, और यहाँ पे कछुओं के बहुत सारे अंडे दिखाई पड़े। एग्जाम के लिए आपका क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के इंपॉर्टेंट ये पूछ लिया जाएगा आपसे, आलिव रिडले बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आलिव रिडले ये किस जीव की प्रजाति है, दे देगा वहां पे कछुआ है, बिल्ली है, शेर है, चमगादड़ है, ऐसे देगा। तो आपको ये कुछ नहीं लगाना है बिल्ली चमगादड़, हमेशा आपको लगाना है आलिव रिडले किस जीव की प्रजाति है, कछुआ की। या ऐसे पूछा जाए सर्वाधिक समय तक जीने वाला कौन सा जीवधारी है, तो कछुआ है। और कछुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका संरक्षण, इसको बचाना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कछुआ बहुत ज़्यादा बिकता है, इसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। जो ग्रामीण परिवेश से हैं आप लोग देखते होंगे कि आपके गांव में एक खास जाति के लोग आते थे, खास प्रजाति के लोग कह सकते हो, तो वो लोग भाला रखते थे और ऐसे ऐसे तालाबों में जो छोटे छोटे होते थे कछुआ ढूंढा करते थे, और कछुओं को मार करके पैक करके ले जाते थे, या तो कुछ खाने के प्रयोग में या बेचने के, क्योंकि कछुआ ये जो होता है तो माना यह जाता है कि जो अंतरराष्ट्रीय औषधियां हैं, जो हमारी मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स में सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो कछुए का उपयोग होता है, यानी कछुओं का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए कछुओं को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कछुआ हमारे इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा भागीदारी निभाते हैं। ठीक, तो पहला आपने देखा बाघ परियोजना, दूसरा आप देख रहे हो कछुआ परियोजना, तीसरा आप देखोगे हाथी परियोजना। हाथी परियोजना मतलब एलिफेंट परियोजना, ये कब हमारी आती है, 1992 में, 1992 में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अभी आप करंट अफेयर अगर उठा करके देखोगे तो पूरे देश भर में, भारत में विवाद मचा था, बहुत हो हल्ला मचा था। हुआ ये था कि एक निर्मम, एक ऐसी हथनी जो केरला में थी, और केरला में कुछ बदतमीज लोगों ने क्या करा कि जा करके एक फल फ्रूट के रूप में इस हाथी को दे दिया, और हाथी ने बेचारा खा लिया। उसमें पटाखे थे, कील थे, और बहुत सारी ऐसी थी कि उसका जबड़ा क्या हो गया, पूरी तरीके से फट जाता है। और ये जो हमारा कछुआ था, ये सॉरी, ये जो हमारा हाथी था या हथनी थी, ये क्या थी, गर्भवती थी। आप समझ लीजिए कि मानव की जो मानसिकता है, मानव ने कितनी हैवानियत अपने अंदर पैदा कर ली है कि एक गर्भवती हथनी को एक खाने के लालच में, कोई भी जीवधारी हो या हम आप हों, अगर खाने के लालच दिया जाए तो मानव प्रभावित होता है, और ये उस फल फ्रूट को खाने चलेगी और उसमें कुछ ऐसे पदार्थ दे दिए गए कि इसका पूरा जीवन ही क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो ये तो वर्तमान की बात है, लेकिन ऐसी कई घटनाएं दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि जो हमारा हाथी होता है, हाथी के जो दांत होते हैं जिसको बोलते हैं गज दंत, तो इनकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बहुत ही ज्यादा कीमत होती है, और इस वजह से लोगों ने हाथियों को मारना शुरू कर दिया। खास करके गांवों में इतना नहीं दिखाई पड़ता, जो जंगल है वहां पे जो जनजातियां हैं या फिर जो शिकारी हैं, दोनों मिल करके गलत तरीके से इनका क्या कर देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। तो आप देखोगे कि निर्मम हत्या केरला में दिखाई पड़ी थी, ये सारी चीजें। आगे अगला आप देखोगे गिद्ध परियोजना। ठीक है, गिद्ध परियोजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिद्ध जो होते हैं और हमारा जो क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। गिद्ध और अपघटक को क्या माना जाता है, प्रकृति का मेहतर, प्रकृति का नेचुरल मेहतर। मेहतर का मतलब ऐसे लोग या ऐसी चीजें जो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो गंदगी समाज की होती है, उसको वो साफ करते हैं। मतलब जितनी भी हम आप गंदगी फैलाते हैं उनको मेहतर लोग क्या होते हैं, बेहतर करते हैं, क्लीन करते हैं, यानी असली हीरो वो हैं। ठीक, इसी प्रकार से कुछ समय पहले हमारे आसपास परिवेश में गिद्धों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जब भी कोई पशु अकस्मात खत्म हो जाता था या चला जाता था, तो उनके जो कंकाल होते थे, उनके जो अपशिष्ट होते थे, उनका जो सड़ा गला मांस होता था, ये बहुत सारे गिद्ध आ करके मुश्किल से आधे घंटे में ही वो पूरा का पूरा साफ कर देते थे। तो हमारा जो वायु प्रदूषण है, वायु में जो गंदगी स्मेल आती थी, ये पूरी तरीके से खत्म कर देते थे। कौन, गिद्ध। तो ये बहुत अच्छा था। प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकृति का मेहतर किसको कहते हैं, तो आप बताओगे अपघटक, और किसको बता दोगे, गिद्ध को। अब सवाल ये उठा कि जब इतने अच्छे थे फिर ये चले कहाँ गए। और गिद्धों का वर्णन आप देखेंगे जटायु गिद्ध के बारे में,
रामायण काल में भी वहां पर भी आपको दिखाई पड़ते हैं कि गिद्धों ने किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी की हेल्प करी थी, है ना। तो ये वाली चीज आप देखोगे गिद्ध के बारे में, तो यहाँ पे हो क्या जाता है कि इसको बचाने की जो परियोजना आई वो 2006 में आई। ठीक, 2006 में आई। ये वाली जो चीज लिखी इसको आप लिख लीजिए, डाइक्लोफिनेक एक औषधि आती थी। इस औषधि का प्रयोग कहाँ किया जाता था, जो हमारे दुधारू पशु होते थे उनके जब कभी बुखार आ जाता था या कोई बीमारी आ जाती थी या कई बार दूध उतारने के लिए, ठीक, तो जब कोई पशु बीमार होता था तो जो हमारे किसान लोग होते हैं, जो पशुपालक लोग होते हैं, वो इस वाली औषधि को ला करके अपने पशुओं को खिला देते थे। कौन सी औषधि? डाइक्लोफिनेक। और इससे होता क्या था कि वही पशु यदि नहीं जीवित हो पाता है या नहीं रह पाता है और वो खत्म हो जाता था, और जब खत्म हो जाता है तो आपने प्रोसेस सीखा है, उसके खत्म होने के तुरंत बाद अगर वो कहीं मैदान में डाल दिया जाता है पशु, तो बहुत सारे गिद्ध इधर से उड़ के आ रहे हैं, इधर से उड़ के आ रहे हैं, सारे के सारे किस पे टूट पड़ते थे? उसी पशु के ऊपर। अब टूट पड़ते थे तो इसने औषधि खाई है, और ये वाली औषधि वो पशु तो हजम कर जाता था, लेकिन इनका बॉडी स्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं था गिद्धों का कि उसको सरवाइव कर पाए, और ये फिर क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। धीरे 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 लगभग लगभग ये गिद्धों की संख्या क्या हो गई? नगण्य हो गई, विलुप्त प्राय हो गए। अभी क्या देखते हैं, जो तराई क्षेत्र है जैसे नेपाल का क्षेत्र या नेपाल में, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाते हैं गिद्ध। बाकी लगभग लगभग गिद्धों की संख्या समाप्त हो गई है। तो बात ये आई कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा तो प्रकृति हमारी कैसी साफ क्लीन रहेगी। तो इस पे जब काम हुआ तो एक परियोजना लाई गई, गिद्ध परियोजना, और कब लाई गई? 2006 में। ठीक, आगे हम देखते हैं गैंडा परियोजना। और गैंडा परियोजना कब हमारी आती है? 1987 में, 1987। 1987 में हमारी जो आती है गैंडा परियोजना। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा, कई बार आता है जियोग्राफी में कि एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, काजीरंगा। काजीरंगा जो अभ्यारण्य पढ़ते हो तो वहां पे क्या पढ़ते हो? एक सींग वाला गैंडा। तो गैंडे का संरक्षण करना बहुत जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो गैंडा के लिए गैंडा परियोजना कब हमारी आई? 1987 में आई। और एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? कि भारत के काजीरंगा में। और काजीरंगा कहाँ पाया जाता है? असम में। ठीक है, तो इतनी बात आपने देखी। आगे आप देखोगे कस्तूरी मृग। ठीक, कस्तूरी मृग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो सुगंध होती है, कस्तूरी मृग के अंदर क्या होता है? एक सुगंध होती है, वो इतनी प्यारी होती है कि अगर जिस वन में जिधर से निकल जाता है वो पूरा वन महकता है। ये समझ लीजिए ब्रांडेड परफ्यूम आपके क्या है? बेकार है। जो ब्रांडेड परफ्यूम आप डालते हो फॉग और ये सब दुनिया भर की, वो बेकार है, क्योंकि इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि इस पे दोहा लिख दिया गया, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मृग माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाई। तो कस्तूरी की बात, वही कस्तूरी वही मृग की बात अगर करें तो इसकी जो संरक्षण की परियोजना आई वो 1970 में आई। ठीक, अंतिम और लास्ट आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? लाल पांडा। ठीक है, रेड पांडा बहुत इंपॉर्टेंट, रेड पांडा। इसको संरक्षित करने के लिए कब योजना हमारी आती है? 1996 में। तो आज आपने देखा पर्यावरण संरक्षण के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई संरक्षित करने की बात की गई, और संरक्षित में आपने देखा कि समय समय पर जो परियोजनाएं लाई गई, वो जिन पशुओं को लाई गई वो पशु सारे जितने भी थे सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन पशुओं पे विशेष बल दिया गया। पहला आपने देखा बाघ परियोजना 1973, दूसरा कछुआ संरक्षण परियोजना 1975, फिर आपने देखा हाथी परियोजना 1992, फिर आपने देखा गैंडा परियोजना 1987 में, कस्तूरी मृग 1970 में, लाल पांडा 1996 में। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत हर हाल में याद रखना है वो याद रखना डाइक्लोफिनेक। अभी जो पीसीएस का पेपर हुआ था साल 2 साल पिछले, अगर आप चले जाओ तो उसमें जब सीसैट ये नेगेटिव मार्किंग जब लागू की गई, उसी वर्ष में जो पहला प्रश्न बना, पहले ही प्रश्न में आपको दिखाई पड़ेगा कि ये जो गिद्धों का जो विलुप्तीकरण हो रहा है ये किस औषधि के कारण हो रहा है, तो वहां पे आंसर आपका क्या था? डाइक्लोफिनेक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप देख लोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।